दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखकर मास्क लगाना हुआ जरूरी। मास्क न लगाने पर लोगों को 500 रुपए का देना होगा जुर्माना। डीडीएमए की बैठक में हुआ फैसला। कोरोना को लेकर अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की हालात की समीक्षा। टोपे ने कहा, चिंता की नहीं है कोई बात, काबू में है हालात। कोरोना केसेस में मामूली इजाफा। राज्य में वैक्सीनेशन पर सरकार का जोर। देश में कोरोना मामलों की रफ्तार बढ़ी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2067 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण कार्रवाई पर लगाई रोक। यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। कल फिर सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश से पहले जहांगीरपुरी में एमसीडी का एक्शन। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई। जहांगीरपुरी में भारी सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली पुलिस के 400 जवान तैनात। वहीं जहांगीरपुरी मामले के 2 आरोपियों को दिल्ली कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी। राहुल ने नफरत के बुलडोजर बंद करने और पावर प्लांट्स को चालू करने की कही बात। जहांगीरपुरी के अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर पर गरमाई सियासत। आप विधायक अमानुल्लाह खान से एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का लगाया इल्जाम। अमानुल्लाह ने कहा, अमित शाह और बीजेपी दिल्ली का शांतिपूर्ण माहौल करना चाहते हैं खराब। बुलडोजर कार्रवाई पर ओवैसी का बयान। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर गिराए जाएंगे। गरीब मुस्लिमों को जिंदा रहने की दी जा रही है सजा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी का तंज। जीवीएल नरसिम्हा राव ने ट्वीट कर बताया, जेसीबी का नया नाम जिहाद कंट्रोल बोर्ड। खरगोन हिंसा मामले में बड़ा एक्शन। 2 आरोपियों पर लगा एनएसए। अब तक 153 आरोपी गिरफ्तार। आज सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किया ग्लोबल आयुष्मान समिट का उद्घाटन। अपने संबोधन में कहा, आयुष सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं। भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में हो चुके हैं शामिल और जल्द आयुष के स्टार्टअप्स भी बनेंगे यूनिकॉर्न। राजस्थान के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सोनिया गांधी से मिलेंगे सीएम अशोक गहलोत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल के संबंध में संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ की बैठक। गर्मियों में पानी का संकट ना हो, इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिसर्स को 2 टूक निर्देश दिए। कहा कि गर्मियों में ही असल चुनौती है, इससे निपटने को सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज। जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल में बदलाव। सीएम भूपेश बघेल सोनिया गांधी से मिलेंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीनियर मिनिस्टर टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल के बीच तनाव की खबर। शर्त नहीं मानी गई तो टीएस सिंहदेव देंगे इस्तीफा। पिछले 4 दिन से सिंहदेव दिल्ली में हैं मौजूद। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर अहम बैठक। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और डीजीपी की चल रही है मीटिंग। लॉ एंड ऑर्डर पर भी हो रही है चर्चा। आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी को लेकर कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा। कुमार विश्वास ने पंजाब सीएम भगवंत मान को दी चेतावनी। बोले, भगवंत मान को धोखा देंगे अरविंद केजरीवाल। कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब के रिपोर्ट में दर्ज हुआ है केस। कुमार विश्वास के बाद पंजाब पुलिस कांग्रेस नेता अलका लांबा के घर पहुंची। अलका लांबा ने ट्वीट कर दी जानकारी। अलका लांबा ने आप सरकार पर वार करते हुए कहा है कि बीजेपी की तरह अपने विरोधियों को डराने के लिए और उनकी आवाज दबाने के लिए आप सरकार कर रही है ऐसा काम।
मुख्तार अंसारी के करीबियों की संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है ईडी। गड़बड़ी पाए जाने पर संपत्ति जब्त होगी। एलडीए को चिट्ठी भेजकर ईडी ने मांगी मुख्तार और उनके करीबियों की संपत्ति की लिस्ट। ईडी के सूत्र का कहना है कि मुख्तार ने करीबियों के नाम से बनाई हैं संपत्तियां। हेमकुंड साहिब मार्ग पर गर्मी की वजह से पानी की तरह बह रही है बर्फ। पिघलती बर्फ नदी में बहती हुई दिखी। मुंबई पुलिस बड़ा का दावा और फडणवीस सरकार के कार्यकाल में असामाजिक तत्व बताकर संजय राउत के फोन की 60 दिन तक और एनसीपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के फोन की 67 दिनों तक की गई टैपिंग। पुणे के खेराड़ी इलाके के 12 दुकानों में लगी भीषण आग। फर्नीचर की दुकान में लगी आग ने 11 और दुकान को चपेट में ले लिया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सबमरीन आईएनएस वाशकीर को किया गया लॉन्च। प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मजगांव डॉक से हुई लॉन्चिंग। आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस इलेक्ट्रिक सबमरीन है वागशीर और साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी किया गया शामिल। 1 साल तक होगा परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना में सबमरीन को किया जाएगा शामिल। अमेरिका के एरिजोना के जंगल में लगी भीषण आग। काउंटी ने कल इमरजेंसी की थी घोषणा। आग लगने की वजह से हाईवे को किया गया बंद। 766 मकानों को करवाया गया खाली। 1000 जानवरों को जंगल से निकाला गया बाहर। वहीं लोगों को इलाका खाली करने के आदेश। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूस का हमला। 1 की मौत, कई नागरिक घायल। राहत सामग्री के सहारे कट रही लोगों की जिंदगी।